इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस बात के चर्चे हैं कि पाकिस्तान ने अपना मून मिशन मुकम्मल कर लिया है और कई लोग इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और कई लोग पाकिस्तान के इस मून मिशन को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सिर्फ पाकिस्तान के मून मिशन के ही चर्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस मून मिशन का असल मकसद क्या था और इस मून मिशन को कैसे अपने अंजाम तक पहुंचाया गया और इस सारे मामले में चीन ने कौन सा किरदार अदा किया और इसके असल हकाइक क्या हैं, चलिए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। ये मामला है पाकिस्तान की जानिब से तैयार किए जाने वाले एक छोटे से सैटेलाइट का, जिसे चीन के चॉन्ग 6 की मदद से चांद के मदार में भेजा गया है और वो कुछ दिनों तक चांद के मदार में पहुंचने ही वाला है। कई लोग इस बात को पाकिस्तान की खुशकिस्मती करार दे रहे हैं और वहीं कुछ लोग इस बात को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि ये कोई इतना ख़ास मिशन नहीं है, इसे बस दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए सरअंजाम दिया गया है, वरना पाकिस्तान में इतनी साइंसी काबिलियत हरगिज़ भी नहीं है कि पाकिस्तान कोई ऐसा साइंसी रॉकेट बनाकर चांद के मदार में भेज सके और इसकी सलाहियत से फ़ायदा उठा सके। पाकिस्तान के इस खलाई सफ़र ने बहुत से मुद्दे खड़े कर दिए हैं। अगर हम पाकिस्तान की खलाई तारीख के बारे में बात करें तो पाकिस्तान ने अपना खलाई रॉकेट राबड़-1 7 जून 1965 को खला में भेजा था और इस मिशन के बाद इस जैसे और भी 4 मज़ीद तजुर्बे किए गए, जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। इस मिशन के दौरान पाकिस्तान का साथ नासा ने भरपूर तरीके से दिया था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास ज़्यादा साइंसी वसाइल मौजूद नहीं थे और ना ही पाकिस्तान ने इस वक्त ज़्यादा तरक्की की थी और इसके बाद ये एशिया का सबसे पहला मुल्क बन गया जिसने खला में अपना कोई रॉकेट लॉन्च किया था और वो सैटेलाइट मुकम्मल तौर पर वर्किंग भी कर रहा था। उस वक्त के बाद से अब तक पाकिस्तान ने अपना कोई भी रॉकेट या खलाई मिशन खला में नहीं भेजा और ना ही पाकिस्तान की खलाई कंपनी स्पार्को ने ऐसा करने की कोशिश की थी और ना ही ऐसा कोई मॉड्यूल बनाया गया जिससे कोई भी रॉकेट खला में भेजा जा सके और ना ही इसकी कोई कोशिश की गई। अलबत्ता पाकिस्तान ने अपने बनाए हुए बहुत सारे सैटेलाइट स्टीम की मदद से खला में भेजे हैं, लेकिन इन तमाम सैटेलाइट का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है और इन सैटेलाइट का काम सिर्फ़ और सिर्फ माहौलियात की खबर लेना और इनका अहम डाटा इकट्ठा करना है। इस बात को मौजू बनाते हुए पाकिस्तान के हालिया सैटेलाइट IQ कमर ज़्यादा सलाहियत का हामिल नहीं है और ना ही इसमें मुकम्मल तौर पर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है और इस सैटेलाइट का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है और ये वो डाटा इकट्ठा करने के लिए खला में भेजा गया है जो डाटा पाकिस्तान के पास पहले से ही मौजूद है। और अगर ये सैटेलाइट कोई मुख्तलिफ डाटा इकट्ठा कर भी लेगा तो वो डाटा पाकिस्तान के पहले खला में भेजे हुए सैटेलाइट से मुशाबहत खाता होगा। इन लोगों का मानना है कि इस जैसे पहले बहुत से सैटेलाइट खला में हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं और वो अच्छे तरीके से वर्किंग भी कर रहे हैं और अर्थ पर अपना तमाम तर डाटा बाहिफाजत पहुंचा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को अपना कोई भी इस जैसा सैटेलाइट खला में भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये सैटेलाइट ज़्यादा कारआमद नहीं है। मुखालफिन का ये भी कहना है कि इस सैटेलाइट मिशन के पीछे पाकिस्तान हुकूमत की कोई भी सरपरस्ती शामिल नहीं है और ना ही इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई अहम किरदार अदा किया है। ये सैटेलाइट एक यूनिवर्सिटी में बनाया गया था और इस सैटेलाइट की जगह चीन के चॉन्ग 6 मिशन में बनाई गई थी और इस सैटेलाइट का वज़न तकरीबन 6 से 7 किलो के करीब है और ये सैटेलाइट बहुत ही ज़्यादा छोटा है। कई लोगों का ये कहना है कि अगर सच में पाकिस्तान में इतना साइंसी टैलेंट मौजूद है तो पाकिस्तान इन 60 बरसों में कोई ना कोई चांद मिशन मुकम्मल कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि अगर हम बात करें हमारे हमसाये मुल्क के बारे में तो हमारे हमसाये मुल्क ने ना सिर्फ अपने मून मिशन को चांद तक बाआसानी पहुंचाया, बल्कि चांद पर अपने सैटेलाइट को एक ख़ास प्रोसेस के तहत लैंड भी करवाया और चांद से बहुत से सैंपल इकट्ठे भी किए और जिसकी कामयाबी नासा और पूरी दुनिया के लोगों ने देखी है और इसी वजह से पाकिस्तान को तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे ही अगर हम दूसरे लोगों के नज़रिए की बात करें तो इनका कहना है कि चाहे पाकिस्तान ने देर से ही ये कदम उठाया है, लेकिन पाकिस्तान ने मून मिशन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है
اور یہ پاکستان کا ترقی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سیٹلائٹ سے چاند کے مرکز سے اہم معلومات کے اکٹھا ہونے کی توقع بھی ہے، اور اس مشن سے پاکستان کے سائنسدان اس معلومات سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے اور اس پر مزید ریسرچ بھی کر سکیں گے کہ ہمارے ارتھ سے مون کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہے اور کون سی ٹیکنالوجی زیادہ کارآمد ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ چاہے اس مشن کے لیے تمام تر تکنیک غیر ملکی ہیں، لیکن پاکستان نے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اس مشن کے بعد پاکستان کی کچھ اہمیت باقی ممالک میں زیادہ ہو گئی ہے، اور پاکستان کو ایک سائنسی ملک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ ناسا نے بھی پاکستان کو اس مون مشن کے پروجیکٹ کی کامیابی کی مبارکباد دی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام تر ممالک پاکستان کی سائنسی صلاحیت سے واقف ہو چکے ہیں کہ پاکستان نے اس وقت چھوٹے سے مشن کو اپنے سر انجام تک پہنچایا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان اس سے بڑا بھی مشن کر سکتا ہے۔ اور اس مشن کے بعد پوری دنیا کے ممالک کے لوگ چین اور پاکستان کی دوستی سے اچھی طرح واقف ہو گئے ہیں کہ اگر پاکستان اور چین مل جائیں تو یہ دونوں ممالک مل کر ایسے مشن سر انجام دے سکتے ہیں کہ جسے دیکھ کر پوری دنیا حیرانگی میں پڑ سکتی ہے، اور یہ دونوں ممالک خلا کی طرف اپنی کامیابی کا سفر ایک ساتھ مل کر بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ بات کہنا غلط نہیں ہے کہ پاکستان کی سائنسی ترقی ہمارے پورے ملک کے لیے اہمیت کی حامل ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی پر خوشی کا اظہار کریں اور پاکستان کے ہونے والے اس IQ قمر مشن کی ترقی کو سراہیں، تاکہ پاکستانی سائنسدان اپنے علم میں اضافہ کرتے ہوئے سائنسی سطح پر اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ اور کچھ پاکستانی سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس مشن میں یہ سیٹلائٹ چاند کے مرکز سے ایسی تصاویر پاکستانی سائنسدانوں کو بھیجے گا جس سے بہت ساری امپورٹنٹ انفارمیشن پاکستان تک بآسانی پہنچ سکے گی، اور پاکستانی سائنسدان اس پر ریسرچ کر سکیں گے۔